3 दिसंबर 1984 में इंडिया के शहर भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से खारिज होने वाली जहरीली गैस से 15,000 लोग हलाक हो गए थे। इन 3 दिनों में भोपाल और उसके आसपास के इलाकों ने तबाही का बेहद खौफनाक मंजर देखा, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत पहले दिन ही हो गई थी। फैक्ट्री इंतज़ामिया और उस वक़्त की हुकूमत इस मामले को संभालने में बुरी तरह नाकाम हो गई थी, लेकिन रेलवे के कुछ फरिश्ता सिफ्त मुलाजमिन की वजह से हलाकतों में बचत हुई और ये इन्हीं में से कुछ लोगों की कहानी है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ में दिखाई गई कहानी के मुताबिक अहमद रियाज यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का साबिक मुलाजम है, जो फैक्ट्री में हिफाजती इंतजाम न होने पर तहकीकाती सहाफ़ी कमावत की मदद करता है, क्योंकि इससे पहले इसका एक दोस्त मोहम्मद अशरफ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में प्लांट ऑपरेटर था और रात की शिफ्ट में काम कर रहा था। फास्जिन तैयार करने वाली मशीन से मुतल्लिक 2 पाइप को जोड़ने वाली खराब फ्लैंज को बदलना था। जैसे ही उसने फ्लैंज को हटाया, जानलेवा फास्जिन गैस की जद में आ गया। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगली सुबह वो अशरफ अपनी जान से हाथ धो बैठा। अहमद फैक्ट्री छोड़कर रेलवे में मुलाजमत अख्तियार कर लेता है, जहां स्टेशन मास्टर इफ्तिखार सिद्दीकी इसके अच्छे काम की वजह से बहुत मुतासर है और स्टेशन मैनेजर इफ्तिखार सिद्दीकी को आकर बताता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की गैस लीक हो चुकी है और वो मुसाफिरों को अपने कमरे में जमा करके इन्हें महफूज रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानब सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर रत्ती पांडे यहाँ आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भोपाल में गैस लीक हो चुकी है और वो वजीर बराए रेल की पाबंदियों के बावजूद इमदादी सामान लेकर भोपाल जाते हैं। इसी दौरान एक चोर बलवंत यादव भी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, जो स्टेशन मास्टर की तिजोरी लूटने का इरादा रखता है। ये तमाम अफराद किस तरह गैस मुतासरीन की मदद करते हैं और क्या कुछ हालात पेश आए हैं, ये देखने और सुनने से ही ताल्लुक़ रखता है। उधर दूसरी जानब फैक्ट्री के नातजुर्बाकार मुलाजमीन हैं, जिनकी तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से मामलात उनके हाथ से निकलते जा रहे थे। जहरीले मवाद मिथाइल आइसोसाइनाइड के लिए पानी जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन हिफाजती इक़दामात और बाकायदा तरबियत न होने की वजह से 2 दिसंबर सन 1984 की रात वो लम्हा आन पहुंचता है जब जहरीले मवाद से भरे चैम्बर पानी मिलने की वजह से फट जाते हैं और जानलेवा गैस भोपाल शहर के बासियों को निगलना शुरू कर देती है। एयर कंडीशन का निज़ाम बंद था या नाकस था और गैस के टैंक में पानी चला गया था, जिसकी वजह से गैस गर्म होकर टैंक के नाकस सेफ्टी वालों को तोड़कर बाहर आ गई और हवा में शामिल होकर इसे न सिर्फ इंसानों के लिए सांस लेने के लायक नहीं रहने दिया, बल्कि बादे समूम यानी जहरीली हवा बनकर उनकी फौरी और तकलीफदा मौत का सबब बन गई। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे कि कड़ाके की सर्दी थी और लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। देखते ही देखते ये इंतहाई जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस चारों तरफ फैल गई। बड़ी तादाद में लोग नींद से उठे ही नहीं, जो उठ सके उनके पास दौड़कर कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये किसी हौलनाक फिल्म की तरह हज़ारों मर्द, ख़वातीन और बच्चे तकालीफ के आलम में अपने अपने घरों से चीखते हुए और रोते हुए दौड़ने लगे। उन्हें खुद भी ये पता नहीं था ये किस तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन हज़ारों अफराद तो सड़कों पर ही गिरकर ढेर हो गए। उस दिन 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस कारखाने से लीक हुई। 24 से 48 घंटों में तकरीबन 3,500 लोगों की डेथ हो चुकी थी। हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों को कुछ सजाई नहीं दे रहा था कि जहरीली गैस के मुतासरीन का फौरी इलाज किस तरह किया जाए। इस गैस से हुई तबाही का मंजर इतना खतरनाक था कि इससे मुतासर लोगों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी थी। इन 3 दिनों में भोपाल और इसके आसपास के इलाकों ने तबाही का बेहद खौफनाक मंजर देखा। 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत पहले दिन ही हो चुकी थी, ताहम पूरे गैस सान्हा में तकरीबन 23,000 लोग मौत की नींद सो गए। मौत का सान्हा शुरू हो जाता है और शहर में लोग खांसते हुए और अपनी आंखों को मलते हुए तेज़ी से मरने लगते हैं। दूसरी जानब यही हाल भोपाल रेलवे स्टेशन का है, जहां स्टेशन मास्टर इफ्तिखार सिद्दीकी मामले को देखते हुए लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अहमद रियाज उनके साथ है और चोर बलवंत यादव भी इंसानी जज्बे के तहत मदद करने के लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार है। यहाँ एक और किरदार रत्ती पांडे की एंट्री होती है, जो रेलवे का जनरल मैनेजर है और तमाम हुकूमती रुकावटों के बावजूद मदद के लिए भोपाल जंक्शन पहुँचना चाहता है। ये वेब सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानों को बचाने के लिए इन 4 लोगों की जद्दोजहद को दिखाती है, लेकिन ज़िंदगी के असल हीरोज़ के लिए कोई रीटेक नहीं होता। गुलाम दस्तगीर ने गैस सान्हा के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर हज़ारों लोगों की जान बचाई थी।
वो उस वक्त भोपाल में डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे। गुलाम दस्तगीर के पास भी रीटैक का कोई मौका नहीं था। उन्होंने एक एक्शन में पूरी रात समेट दी, एक ऐसी रात जो उनकी 2003 की बची बकिया जिंदगी पर बहुत ज़्यादा भारी रही। भोपाल रेलवे स्टेशन पर तैनात गुलाम दस्तगीर ने गैस चानहा की उस रात सैकड़ों जानें बचाईं। स्टेशन मास्टर की इस शहादत को भोपाल शहर समेत पूरी दुनिया भूल गई। पहले तो खुद गुलाम दस्तगीर और उनके ख़ानदान ने यह बर्दाश्त कर ली, लेकिन यह कहानी 39 ईयर्स तक दबी रही और वेब सीरीज दी रेलवेमैन से दुनिया के सामने आ गई, लेकिन वो भी आधी अधूरी आई। जिस हीरो पर इस वेब सीरीज की कहानी लिखी गई है उसी के नाम को नज़रअंदाज कर दिया गया। आप गैस चानहा बोलेंगे तो भोपाल पहले आएगा। भोपाल गैस चानहा के रेलवे से जुड़े वाक़या का जिक्र आएगा तो गुलाम दस्तगीर का नाम भी सामने आएगा। उस रात 12 बजे गुलाम दस्तगीर की ड्यूटी शुरू होती है और वो चारे संभाल लेते हैं। चारे संभालने के बाद इसको शुरू करने का एक अमल था, कौन सी ट्रेन कहाँ है और कौन सी कहाँ जानी है। उन्होंने महसूस किया कि काफ़ी हंगामा आ रही है, पूरे स्टेशन में कोहराम मच गया है। प्लेटफार्म नंबर 1 पर गैस लीक हो गई है और जब वो गैस लीक हुई तो सानहा शुरू हो गया। सारी कहानी है सिर्फ एक रात की। वो ट्रेन जो गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस यहाँ आ जाती है उसे किसी तरह बाहर निकालना था। कोई सिग्नल ऑपरेटर नहीं था, उसके ठहरने का वक्फा 25 मिनट का था। गुलाम दस्तगीर इसको निकालना चाहते थे। लोग गैस के असरात से गिरने लगे थे। वो किस तरह दौड़कर लोको पायलट के पास जाते हैं और उसे ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर फौरी तौर पर उन्होंने अपने हाथ से टेंट लेटर लिखकर दिया कि लोग बड़े पैमाने पर जहाँ मर रहे हैं। गुलाम दस्तगीर ने यह खत गार्ड को लिख कर दिया और फिर 5 मिनट के अंदर ट्रेन रवाना हो गई। अगर यह ट्रेन 20 मिनट मजीद रुकती तो सैकड़ों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते। गुलाम दस्तगीर ने सैकड़ों जानें बचाने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर ये जिम्मेदारी खुद अपने सर ले ली। जो लोग इस हादसे में बच गए वो भी इस गैस के असरात से बच ना सके। इस गैस का असर लोगों की आने वाली नस्लों में मजदूरी की सूरत में देखा गया। दी रेलवेमैन नेटफ्लिक्स का चौथा एपिसोड गुमनाम हीरोज़ भारतीय रेल के मुलाजमीन का दिलचस्प ड्रामा है जो भोपाल गैस चानहा की खौफनाक रात में एक बेबस शहर में फंसे हज़ारों बेकसूर अफराद की जान बचाने के लिए अपने फ़राइज़ के दायरे से आगे बढ़कर काम करते हैं। यह ड्रामा आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर इंसानों का मजमूई रवैया आपस में एक दूसरे को इंसानियत के नाते ही सही अपना समझने की तरफ माइल हो जाए तो शायद किसी तबाही की नौबत ही ना आए। तो नाज़रीन, ये थी वेब सीरीज़ द रेलवेमैन की कुछ मालूमात जो मैंने आपको दी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के अंदर भी किसी की ज़िंदगी बचाने का एहसास पैदा हो। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।